नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, उसने न केवल दिल्ली को, दिल्ली की व्यवस्था को, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया है। और यही कारण है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार को तकड़ी फटकार लगाई है। और यह फटकार का आलम यह है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए यह तक कह दिया है कि अगर लग रहा है ये आपसे ना हो पाएगा और हमें लग रहा है कि ये गृह मंत्रालय को व्यवस्था देनी पड़ेगी और गृह मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कल्चर शुरू किया था, मुफ्तखोरी की संस्कृति पैदा की, उससे दिल्ली कहीं ना कहीं बहुत पीछे पिछड़ गई है। और दिल्ली के अंदर विकास कहीं पानी में, किसी पानी के गंदे पानी के बेसमेंट में डूबकर मर गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 75 साल पुराना हो चुका है और आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं है, तैयार नहीं किया। यह हम आपको बार बार कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक ईंट नहीं लगाई है। और यही बात, हमारी उस बात की पुष्टि दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे में केजरीवाल की मुफ्तखोरी पर हाईकोर्ट की तगड़ी लताड़ लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्त की संस्कृति का कारण दिल्ली आज बदहाल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में रह रहे हैं, जहां आग पानी से लोग मर रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। ये हाई कोर्ट ने किसी सरकार के लिए, हाई कोर्ट अगर इस तरीके की टिप्पणी करता है तो इससे बड़ा शर्मनाक वाक्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शर्म और केजरीवाल दोनों में बहुत ही अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल भी उनमें एक नहीं। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ये जो बात कही है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं गया, ये हमारी उस बात की पुष्टि है जिसको हम बार बार आपको बोलते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक ईंट, एक पार्क नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाई, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक रोड नहीं बनाया, गलियां तक नहीं बनी है। आप समझिए, झीलों का शहर बना रहे थे, पूरी दिल्ली झील बन गई, पानी नहीं आता है, व्यवस्था चरमरा चुकी है पूरी। लेकिन अरविंद केजरीवाल मस्त है, क्योंकि तिहाड़ जेल में उसको सब मिल रहा है। शीश महल में वो 5-5 लाख के कबोर्ड पे बैठते हैं बॉस, मजे ले रहे, दुनिया के मजे। गोवा चुनाव में जाता है, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरता है बॉस, हवाला कारोबारी उसका पैसा पे करता, बिल पे करता। कैसी संस्कृति! अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल दिल्ली को लूटकर, आतंकवादियों से पैसा लेकर, देश के दुश्मनों से पैसा लेकर अपने उस सपने को पूरा करने की कोशिश की है, जो सपना वो प्रधानमंत्री बनने के लिए देखता है, जो कुमार विश्वास को हम कोट करते हैं। कुमार विश्वास ने कहा था कि अगर वो खालिस्तान बन जाए तो वो खालिस्तान का भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने को तैयार है। यानी कि वो अरविंद केजरीवाल आज आपकी, हमारी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठा। हमने आंखें मीच ली, दिल्ली की जनता ने आंखें मीच ली, एक के साथ एक शराब में हम खुश हो गए। हम आज उसके भाषणों से, उसकी बातों से खुश होते हैं, हम उसके मफलर बांधने से, उसके खांसने से, कमाल हो गया। लेकिन दिल्ली का आज सत्यानाश हो चुका है। दिल्ली के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, अधिकारी इसलिए लगाए जाते हैं कि वो वसूली कर सकते। इसी बात को लेकर वो लड़ते हैं एलजी से, जबकि आज तक जितनी भी सरकारें रही, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, साहब सिंह वर्मा लंबे समय तक रहे, शीला दीक्षित 15 साल तक रहे, किसी की कभी किसी से कोई टकराहट नहीं, सबके काम हुए। दिल्ली के अंदर बहुत विकास किया उन्होंने। शीला दीक्षित के विकास को तो खुद भारतीय जनता पार्टी तक के लोग कहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में नहीं हुआ तो बीते एक दशक के अंदर, जब से अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई। और उसी बात को आज हाई कोर्ट कोर्ट करके गया है। बहुत गंभीर टिप्पणी, बहुत गंभीर टिप्पणी है। एक बार मनोज तिवारी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं।
देखिए, मन मेरा बहुत ही परेशान है, बहुत दुखी है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में रोज़ जब सांस सुबह से आप लेना शुरू करिए तो सांसें भारी लगती हैं। आँख खोलिए तो अखबार के समाचार पढ़ने भारी हो जा रहे हैं। किसी दिन समाचार करंट से युवा मर गए, लोग मर गए। किसी दिन समाचार पानी में, घर में बैठे हुए पानी में डूब करके बेसमेंट में छात्र मर गए। किसी दिन समाचार मिलता है कि आशा किरण, उसमें महीने भर में दर्जन बच्चे एक्सपायर कर गए। ये आशा किरण क्या होता है? आशा किरण जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं, जो दिमाग से असहाय बच्चे होते हैं, उन लोगों को आशा किरण में रखा जाता है। ऐसी घटना आशा किरण में पहले भी हो चुकी थी। जब मैं अध्यक्ष था, ये पश्चिम बिहार के तरफ मुझे एक जगह जाना पड़ा था, वहाँ भी दर्जन के आसपास बच्चे इसी तरह से मौत के मुंह में समा गए हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। मनोज तिवारी ने आपको बताया किस तरीके से आज दिल्ली बेहाल है और दिल्ली की सुनने वाला कोई नहीं है। अब केवल कोर्ट ही एक सहारा बचा है। हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी गंभीर टिप्पणियां कर दी हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इसके अलावा 5 अगस्त को यानी कि सोमवार को सीजेआई इस पर सुनवाई करने वाले हैं और वो शायद और कुछ बताएं या कुछ कहे या कोई बड़ा फैसला ले। दिल्ली के 1.25 करोड़ की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं कि सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई बड़ा फैसला सोमवार को लेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।